अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर एक और एरर जो सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाता है उसको हम देखेंगे कि किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली होता यह है कि जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ओपन करते साथ ही आपके सामने एक एरर आ जाएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का। ये आ गया जी, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम फेल टू इनिशियलाइज। ये बेसिकली एक क्लाइंट है, उनके पास सिस्टम उन्होंने रात को ठीक बंद किया था, सुबह भी आए हैं, चलाया है, बिल्कुल ठीक चलता रहा। अचानक उनकी लाइट गई है और यूपीएस उनका थोड़ा प्रॉब्लम कर गया जिसकी वजह से ये हुआ। अब ये एरर आता है तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। इसका जो मेन जो होता है वो बेसिकली विंडो के जो कंपोनेंट होते हैं डॉट नेट के वो करप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी विंडो रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये एप्लीकेशन किस तरह इनिशियलाइज होनी है। इसका तरीका ये है कि आपने इसको क्विट कर देना है और विंडो प्लस आर का बटन आपने दबाना है। यहाँ पे लिखना है appviz.cpl, ये appviz WIZ, ठीक है जी, और cpl ये आपने लिखना है। और ये बेसिकली आपको ऐड रिमूव प्रोग्राम्स के अंदर ले जाएगा और यहाँ पे आपने आना है जो टर्न विंडो फीचर्स ऑन एंड ऑफ है, इसमें ये वाला जो फ्रेमवर्क है 3.0 वाला, इसको आपने अनचेक कर देना है। ये फ्रेमवर्क हो गया और इसके बाद इसको क्लोज करके तो आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट आप लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि सम टाइम रीस्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर ये आपको प्रॉब्लम आता है। तो आपने यहाँ से इसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा आपने विंडो प्लस आर की प्रेस कीजिएगा, विंडो की प्लस आर की। इससे ये होगा कि आप रन के अंदर आप आ जाएंगे दोबारा और वही appviz.cpl लिखना है और ओके कर देना है। ये आप डायरेक्ट भी कंट्रोल पैनल से वहां से भी ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट जरा जल्दी पता चला जाता है। दोबारा आपने टर्न विंडो फीचर्स ऑन ऑफ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला जो 3.0 आपने अनचेक किया है इसको दोबारा आपने चेक करके ओके कर देना है। इसके बाद ये डाउनलोडिंग लगाएगा, जितना आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो उतना ये जल्दी कर लेगा। ये फ्रेमवर्क डाउनलोड हो गया और अप्लाई चेंजेस हो रही हैं। ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया जी, इसको हम क्लोज करते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। हम इसको राइट क्लिक करते हैं दोबारा और ओपन करते हैं। ये देखिए आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो। अभी इसमें आपने देखा होगा कि कहीं पे भी मैंने सॉफ्टवेयर की कोई फाइल चेंज नहीं की, कोई इसकी एक्जी अपडेट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम नजर आ रहा था, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप चला रहे थे तो आपको लगता था कि सॉफ्टवेयर का इशू है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर का इशू ही नहीं था, बेसिकली विंडो का जो डॉट नेट फ्रेमवर्क था जिसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर ने चलना था वो करप्ट हो गया था। होता यह है कि आम यूजर के लिए जो प्रॉब्लम जिसके ऊपर नजर आ रही होती है वो समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम है, हालांकि उस चीज का नहीं होता, उसकी वजह कोई और होती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होता है। तभी ये विंडो का जो फ्रेमवर्क है वो मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर को चलाया, वो आपके सामने रन हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।